नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्गमूल पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, आपका टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल पहले हम क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। तो बच्चों जानिए, वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल वो संख्या होती है परस्पर जिसमें दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। परिभाषा। वर्गमूल वह संख्या होती है जिसमें परस्पर दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे ऋण चिन्ह, इस तरह से चिन्ह दर्शाते हैं। उसे हम वर्गमूल कहते हैं। बच्चों से नोट करो। हाँ बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वर्गमूल वह संख्या होती है जिसमें परस्पर दो बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे ऋण चिन्ह दर्शाते हैं, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल का सीधा सीधा सवाल है यहाँ पर, मतलब दो का जोड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी संख्या हो, चाहे दो का हो चाहे तीन का हो, तो दो का जोड़ा उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। चलो चलते हैं, वर्गमूल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे जैसे 25 का वर्गमूल क्या होता है? यहाँ पर 25 का वर्गमूल, यहाँ पर ये किसका चिन्ह है? ऋण चिन्ह है। इसे क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर जो वर्ग का चिन्ह लग गया, यहाँ पर 25 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर यह कितना आ जाएगा? आपका 5 होता है। क्या होता है बच्चों? 25 का वर्ग कितना हो जाता है? 5। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 49 का वर्गमूल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर वर्ग का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 का वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 36 का वर्गमूल, कितना वर्ग 36 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से बहुत से सारे एग्जाम्पल आते हैं, एक बार समझ लेते हैं। 25 का वर्गमूल √25 बराबर 5, 49 का वर्गमूल 49 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7, 36 का वर्गमूल वर्ग 36 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6। एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर 25 का वर्गमूल वर्ग 25 बराबर 5, 49 का वर्गमूल वर्ग 49 बराबर 7
और 36 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। अब चलते हैं इसको उदाहरण समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर 1296, यहाँ अंक है यहाँ पर 1296। क्वेश्चन आ जाता है 1296 का वर्गमूल कितना होता है। चलो चलते हैं यहाँ पर। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब भी हम गुणाखंड करते हैं यहाँ पर कि जब तक संख्या पहले हम क्या करते हैं कि 1 से काटते हैं, 1 से नहीं करता है तो 2 से काटते हैं, तो 2 से नहीं करता तो 3 से काटते हैं। इसी तरह से संख्याएं हम काट लेते हैं। जब तक ये संख्याएं आपकी गुणनफल में शेषफल न आ जाए तब तक इसे हम काटते जाएंगे। जब गुणनफल शेष आ जाता है तो उसे हम संख्या को भागफल यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2 का करते हैं तो हम 2 का भाग करते हैं यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मान लीजिए भाग करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाग में, 2 छक्का यहाँ हो जाएगा 12 आ जाएंगे, कुछ नहीं आ रहा है 9 आ, 2 चौको यहाँ कितना आ जाएगा 8, 9 माट गए 1, यहाँ 6 आ जाएंगे, 2 8 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है, यहाँ पर मेरा भाग कितना आ रहा है 6 4 8 आ रहा है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर 2 छक्का 12 हो जाएगा, यहाँ 2 चौको 8, 2 8 16। इसी तरह से फिर यहाँ 2 से विभाजित हो जाता है। जब तक ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो जाता है तब तक इसे हम काटते जाएंगे। चाहे कोई भी संख्या हो, जब तक नहीं कटती है इसे हम संख्या को काटते जाएंगे। और जब तक शेषफल 0 आ जाता है तब इसे हम ये भागफल को यहाँ उठा रख देते हैं। चलो चलते हैं यहाँ पर 2 का पेज जा रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब फिर 2 से जाएगा यहाँ से, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। अब क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 2 8 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 81 आ रहा है यहाँ पर। अब हम 3 से काटेंगे, क्योंकि जब 2 से संख्या काटते हैं 81 को, यहाँ पर देख लेते हैं कि ये संख्या कटती है कि नहीं कटती है। चलो चलते हैं यहाँ पर 81 में देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम 2 को भाग करते हैं तो 2 चौको 8 आ जाता है, और यहाँ पर 1 लेकिन 1 आ रहा है। यहीं पर क्या है 2 से संख्या नहीं जा रही है, 2 से भाग नहीं कट रही है 81 में, तो क्या करते हैं अब हम 2 से अगर नहीं करता है कोई भी संख्या तो हम 3 से भाग करते हैं। चलो चलते हैं, अगर 3 से भाग कर जाता है तो समझ जाए कि 3 की संख्या पूर्ण वर्ग हो रही है। तो चलो चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 81 है तो हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 कितना हो जाएगा, तो 1 यहाँ 3 7 21 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है भागफल यहाँ 20 से बना रहा है। तो यहाँ से करेंगे, मान लीजिए 3 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिकाय 9। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर शेषफल 1 आ रहा है। इस तरह से क्या होता है वर्ग निकाला जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर, जितना हमारा यहाँ संख्या दी है गुणनखंड में आया है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है 2 यहाँ पर कितना अंक है 1 2 3 4, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 कितना यहाँ पर है 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। क्या करते हैं यहाँ पर, अब क्या करते हैं ध्यान दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 2, यहाँ कितने 2 दिख रहे हैं 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं, कितने अंक दिख रहे हैं 4, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है जोड़ा, मान ली ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि 2 के यहाँ कितने हैं 2 जोड़ा ही है, तो इस तरह का लेकर 2 बार लिखेंगे। इसी तरह से 2 के घात चढ़ा देंगे, बच्चों घात कहते हैं हम, तो 2 कर दिया है मैंने। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 2 बार लिखेंगे, इस तरह से हो जाएगा यहाँ बच्चों यहाँ पर। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जब 2 का वर्ग बना हुआ है तो यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 हो जाएगा इधर साइड। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 2 का वर्ग है तो 1 मानेंगे यहाँ पर 2, तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 की कितना मानेंगे हम, 3 का वर्ग है तो यहाँ 3 लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 का वर्ग कितना है तो 3 मानेंगे यहाँ पर। अब क्या करते हैं, अब इसे हम 2 गुणा कर दें, 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर,
3 को गुणा करेंगे 3 त्रिकाई 9 आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 936 आ रहा है। तो 1296 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1296 के वर्ग कितना हो जाएगा 36। इस तरह से आपका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसे नोट करो बच्चों। एक बार और समझ लेते हैं बच्चों। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये रटने से नहीं बनता है, समझने से बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर वर्गमूल। वर्ग मतलब होता है जोड़ा। वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल वो संख्या होती है परस्पर 2 बार गुणा करने पर, क्या 2 बार गुणा करने पर दी की संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कितना कर दिया हुआ है 1296। उसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1296 कितना यहाँ पर है 1296 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम क्या करते हैं, सम संख्या से कोई भी संख्या होता है 2 से 1 से काटते हैं, 1 से करता 2 से काटते हैं। जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए तब तक हम संख्या को हम गुणा करते जाएंगे, भाग करते जाएंगे। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम भागफल प्राप्त कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं। 2 का भाग किए हैं, कितना है 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। अब देखते हैं, अब भाग करते हैं 648 में। अगर कट जाता तो ठीक है, ना तो अगले अंक को काटेंगे हम। तो 2 से भाग करना है। यहाँ पर 2 3 6, 2 2 4, 2 चौको 8। पुनः से अब यहाँ पर देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं। तो 2 से फिर भाग करते हैं, 2 कम 2, यहाँ पर शेषफल 1 आता है, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। अब करते हैं 2 अट्ठे 16, 2 कम 2। अब यहीं पर डिफरेंस होता है। अब हमें क्या करता हूँ यहाँ पर, अब ये 2 का भाग करते हैं 81 पर, तो 2 का भाग पे नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, तो 2 से अब नहीं करता किससे करेंगे 3 से भाग करते हैं। तो अब हम 3 से भाग करते हैं, 3 2 6, 3 7 23 आ जाता है और 3 9 27, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 का 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जितने हमारा यहाँ आया है गुणनखंड में, उसे हम क्या करें, उसे यहाँ उतार लेते हैं। आप देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 4 2 लिखे हुए हैं, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब यहाँ पर 3 कितने यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर है 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे से हम इस तरह जोड़ा लगा देते हैं या भी ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, क्योंकि a 1 2 के 2 बार है ना, तो इसके 2 के हाथ 2 कर देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर है 2 में कितना है 2 पावर, इसे हम घात कहते हैं 2 लिख रहे हैं। इसी तरह से 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, उसी तरह का 3 का वर्ग यहाँ हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम जब 2 का वर्ग हुआ है, 2 बार गुणा आया है 2, तो सिर्फ 1 2 उतार लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं। तो 2 जाए 1 यहाँ मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 का वर्ग में 1 2 उतार लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 3 का वर्ग में 3 गुणते, 3 का वर्ग 3। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर क्योंकि वर्ग में 2 एक ही बार आया था ना, तो हम क्या करते हैं, एक इसको ले लिया, एक इसका मैं ले लिया हूँ, एक इधर साइड और एक इधर साइड हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, अब दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9। अब हम 4 गुणते 9 में गुणा करने पे कितना आया, 4 9 36 आया है आपका। तो इस तरह से 1200, ये जो चिन्ह दिख रहा है वो वर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, वर्ग का चिन्ह है। 1296 अर्थात 1296 का वर्ग कितना होता है 36। बच्चों ये आपका वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।